आएगी बीजेपी की ही, लेकिन है इसमें बीजेपी की तरफ से ये क्यों बोला जाता हमेशा कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व को बचाना है? योगी ने, हाँ। तुम्हारे योगी ने रोजगार दिया। नमस्कार, मैं हूं मिशा और आप देख रहे हैं द मिथिला। उत्तर प्रदेश में चल रही है राजनीति की फिल्म दंगल। जी हाँ, आपको बता दें कि आमने सामने चारों पार्टियां हैं और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी की फिल्म लगती है और उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर कौन बैठता है और किसके सर सजता है मुख्यमंत्री का ताज। तो इसी बातों पर हम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जनता के बीच जाकर। तो आइए, देर किस बात की है, जनता से जाकर हम बातचीत करते हैं। अखिलेश यादव से खुश है। अखिलेश यादव से खुश है? हाँ। अच्छा, बीजेपी ने कहा है कि 2017 में उनकी पार्टी आई थी, वो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर 2022 में आएगी। तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी की फिल्म आएगी या फिल्म बदल जाएगी? पूरी देश की बर्बादी। अच्छा, बीजेपी आएगी तो देश की बर्बादी होगी। किस तरह से देश की बर्बादी होगी? देश की बर्बादी हो ही रही है। जब सैलरी जिसकी 9,000 थी वो अब 9,000 हुई है। सैलरी, राशन इतना महंगा है। हाँ। मगर मुफ्त राशन तो मिल रहा है ना? कहीं ना कुछ मिल रहा मुझे। मुफ्त राशन नहीं मिल रहा मुझे। तो आप योगी जी की सरकार से खुश नहीं है? नहीं है। तो परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना चाहिए, अखिलेश की सरकार में होगा। अच्छा, अखिलेश की सरकार में हाँ। परिवर्तन होगा। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन अखिलेश यादव करेंगे। सरकार तो आएगी बीजेपी की ही, लेकिन है इसमें। हाँ मैडम, लेकिन क्यों है? कहीं कहीं और भी लोग निकलेंगे, क्योंकि अब बीजेपी की वो चीज नहीं रह गई है जो पहले थी। अच्छा, बीजेपी की वो चीज नहीं रही। नहीं। ऐसा क्या नहीं रहा बीजेपी का? बहुत कुछ है अब। जैसे कि अच्छा, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज्य में औरतें सुरक्षित है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। औरतें सुरक्षित नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार ज्यादा बेहतर थी या योगी जी की सरकार ज्यादा बेहतर है? मेरे हिसाब से तो ना तो अखिलेश जी बेहतर थे। योगी जी ने प्रयास किया था, लेकिन सक्सेस वो भी नहीं रहे। अच्छा, सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आप उनसे खुश नहीं है? जी नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्या लगता है परिवर्तन होगा? परिवर्तन होना चाहिए, यही प्रकृति का नियम है जी। आने वाले टाइम पे प्रकृति के हिसाब से परिवर्तन आएगा और जरूर आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैडम ने कहा कि परिवर्तन होगा और योगी जी को हटाकर परिवर्तन होगा। ये थी इनकी राय और आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। बोला योगी जी हटा दो। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं योगी जी की दुश्मन हूँ या मैं उनके विपक्ष में हूँ। अच्छा, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का परिवर्तन का मतलब क्या है? अगर योगी जी अभी मैडम योगी जी अभी है तो उनको हटाकर परिवर्तन? नो अच्छा, कहने का मतलब है, हो सकता है कि कुछ ऐसे नियम सामने आए, कुछ चीजें सामने आए जिससे परिवर्तन हो जाए, लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है। अच्छा, आप बीजेपी के खिलाफ नहीं है और ना ही समर्थन में है? ना समर्थन में है, लेकिन जो सच्चाई है उसे बयां करनी चाहिए। कमल आसानी से खिल जाएगा। अच्छा, कमल आसानी से नहीं खिलेगा, सामने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी। बिल्कुल बीजेपी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के अंदर मिसमैनेजमेंट हुआ है, साइकिल पूरे तरीके से टक्कर देगी। और रह गया, मैं इस इलाके की अगर बात करता हूँ, तो आप अगर इस इलाके में घूमिएगा, बिजली की समस्या है, मीटर नहीं है लोगों के पास, रोड की समस्या है, नालों की समस्या है, हर कोई जो है यहाँ पे बिजली, जब ट्रांसफार्मर खराब हो। अच्छा, बीजेपी ने कहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त किया है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई है योगी के राज में या नहीं? बिल्कुल नहीं हुई है। आप रास्ते में जाके देखिए, कुछ सड़कें अच्छी बनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करिएगा या इधर, कुछ सड़कें बहुत अच्छी बनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं है। बिल्कुल भी गड्ढा, आप अभी जो है ना, ये सड़क जो आप जिस पे अभी खड़ी हैं आप, ये मुश्किल से मुश्किल 1 साल पहले बना है। और अगर 1 साल पहले अगर आप यहाँ से आ जाती ना, जब हम इस ई रिक्शे से चलते थे तो ऐसा लगता था ई रिक्शा कब पलट जाएगा और कब हम मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो है मतलब बन गया। यह है कि जब चुनाव का समय है तो धीरे धीरे सरकार काम कर रही है, काम किया है सरकार ने, लेकिन जिस तरीके से काम करना चाहिए था वैसा काम अभी हुआ नहीं। कोई भी महिला यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सुरक्षित है। देश के जो गृह मंत्री है अमित शाह ने बोला था कि जो है आप रात में भी गहने लाद के अगर ट्रैवल करिएगा तो औरतें सुरक्षित है। आप रात में ट्रैवल करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप सुरक्षित हैं। क्या मुझे बताइए, यहाँ पे कितने लोग योगी जी के समर्थक हैं? अपना हाथ उठा सकते हैं? अच्छा, आप लोग योगी जी के, आप थोड़ा सामने आइएगा, आप थोड़ा सामने आइएगा। आप योगी जी के समर्थक हैं मगर आप बात करना नहीं चाहते हैं, आपको बात नहीं करना है कि समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने योगी जी की 11 मार्च की घर वापसी की टिकट कर दी है लखनऊ से गोरखपुर के लिए। कुछ नहीं जानते तो क्या लगता है, एक सेकंड, तो क्या लगता है कि योगी जी की घर वापसी हो? हमें रोजगार दिया, तुम्हारे योगी ने, तुम्हारे योगी ने रोजगार दिया। हमारी योगी नहीं, देश के योगी, चलो देश के योगी ने दिया रोजगार, दिया 4.5 लाख रोजगार दिए हैं उन्होंने। 4.5 लाख कुछ नहीं है। आज भी लेबर चौक पे जाकर देखो कि गरीब लोग मर रहे हैं भूखे। क्या बात कर रही हो तुम? अच्छा, आपको राशन नहीं मिला है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा, राशन नहीं मिला है।
योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं बताओ? ये योगी सरकार है, हमारे हिसाब से सही नहीं है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की सरकार है। कि जो समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह है, उन्होंने योगी जी की घर वापसी की टिकट करा दी है 11 मार्च को लखनऊ से गोरखपुर के लिए। तो क्या लगता है कि इस बार योगी जी की 11 मार्च को घर वापसी होगी या सत्ता में वो दोबारा लौटेंगे? देखिए मैडम, ऐसा होता है कि कुछ लोग हंसी पहले कर लेते हैं, अंजाम बाद में आता है। उन लोगों की आदत है, खास तौर से इन लोगों की आदत है कि पहले इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, बाद में अंजाम क्या कोई पता नहीं है। वो एकदम क्लियर करे बैठे हैं कि बिल्कुल वापसी है, जो कि बहुत गलत तरीके से सोच रखा उन्होंने। तो आप कह रहे हैं कि कमल खिलेगा 100%। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए कि अखिलेश यादव कहते हैं कि उनकी सारी नीतियां हैं, उनके सारे काम हैं और फीता काटने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। क्या ये सच है, ये सच है। अच्छा, ये सच है? ये सच है। तो मतलब आप मान रहे हैं कि योगी जी ने कोई काम नहीं किया? हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, कुछ उनका भी अच्छा है, कुछ उनका भी अच्छा है। डिसिप्लिन इसमें है, काम उसमें है। अभी 5 साल अखिलेश इंतजार और करेंगे। अच्छा, 5 साल और इंतजार करेंगे। आपने कहा कि आप योगी जी के समर्थक है, मगर आप समर्थक नहीं है, हम एक उत्तर प्रदेश सीएम के हैं और कुछ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, हाँ। तो आप उनके समर्थक हो, आप चाहते हैं कि बीजेपी वापस आए। बिल्कुल चाहते तो हैं। आप दूसरी चीज आप ये भी मान रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ फीता काटा है, तो फिर आप दोबारा योगी सरकार को क्यों लाना चाहते हैं? उन्होंने डिसिप्लिन किया है, अखिलेश ने डिसिप्लिन बिल्कुल कहीं से नहीं था, किसी भी प्रकार का नहीं था। आप यही पता कर लीजिए, ये जितने लोग खड़े इनसे पूछिए यहाँ गुंडागर्दी कितनी होती थी, जरूरत से भी ज्यादा होती थी। लोग 10 बजे 9 बजे 11 बजे अकेले नहीं निकल सकते थे। योगी के राज्य में सारी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। सारी नहीं, परसेंटेज कम हुआ। जो सरकारें हैं वो सबसे ज्यादा जो है जातिवाद करते हैं, और ये बीजेपी के सरकार में ये जातिवाद नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी में जातिवाद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो बीजेपी की तरफ से ये क्यों बोला जाता है हमेशा कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व को बचाना है? तो इसमें कौन सी गलत बात है? तो क्या ये जातिवाद नहीं है? नहीं, हिंदू तो खतरे में है। तो अगर ये दूसरे कौम वाले बोलते हैं जो मुसलमान खतरे में है, तो अगर हम कहते हैं नहीं, आपने भाई साहब आपने कहा कि धर्म की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, बाकी सरकार करती है। तो अगर ये धर्म की राजनीति नहीं है तो फिर क्या है? तो हमको ये बताइए, जे अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है तो क्या वो गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है ना। तो मगर आप अपने सवालों में फंस रहे हैं। नहीं, बोलिए। आपने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती है। आप नाम देखेंगे या धर्म देखेंगे? हम जो है धर्म की राजनीति नहीं बोले, हम यहाँ बोले काबिलियत के ऊपर। हम जो है धर्म की राजनीति नहीं बोले, हम यहाँ बोले काबिलियत के ऊपर, ये जातिवाद के ऊपर नहीं। लोगों से बातचीत की और लोगों की अलग अलग प्रकार की राय है। यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो लैपटॉप देने का वादा कर रही है वो एक तरह की जुमलेबाजी है, और यहाँ कुछ लोग जो बीजेपी समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि इस बार 2022 में पूर्ण बहुमत से योगी जी आने वाले हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में यूपी के कुर्सी पर किसका राज होता है और किसके सर सजता है मुख्यमंत्री का ताज। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए द मिथिला के साथ। मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। धन्यवाद।